आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12 के मैथ का पहला चैप्टर का प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 में पहला क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। तो इस पहले क्वेश्चन में पहला पार्ट दिया है, समुच्चय ए बराबर इतना लिखा है। इसमें संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर एक्स कॉमा वाई और फिर क्या है, इसमें संबंध क्या है कि 3x माइनस वाई बराबर क्या है, 0 है। तो बताना कि ये संबंध जो आर है वह स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है कि नहीं। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे। देखिए यहाँ संबंध क्या है, आर है और यहाँ समुच्चय ए से ए पर ही संबंध दिया गया आर। यहाँ एलिमेंट क्या है, 1 से लेकर 14 तक संख्याएं हैं, ठीक है। अब देखिए संबंध आर क्या पता चलता है, इसमें क्या मिलेगा, जब x का मान 1 रखेंगे, देखिए जब x का मान 1 रखेंगे तो इसमें रखेंगे मान, जैसे यहाँ क्या 3x माइनस वाई बराबर क्या 0। अब लिख सकते हैं 3x बराबर क्या y या y बराबर क्या 3x। चलिए अब x का मान 1 रखिए, तो 1 रखेंगे x का मान तो 3 एकम 3, y का मान आएगा 3, तो 1,3। और x का मान अब रखिए 2, देखिए 2 की इमेज क्या मिलती है, 2 रखेंगे 2 3 6, तो 2 रखने पे 6 मिलेगा। फिर 3 रखिए तो 9 मिलेगा। फिर आप 4 रखेंगे तो 12 मिलेगा, ठीक है। फिर 5 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 5 रखने पर आएगा 15 और 15 इसमें नहीं है, इसलिए बस यहाँ तक रहेगा 4 तक, ठीक है। तो 1 का संबंध 3 से हो जाएगा और 2 का 6 से और 3 का 9 से और 4 का 12 से। 5 का संबंध किसी से नहीं होगा क्योंकि 5 3 15 होगा और 15 इसमें है नहीं, तो 5 का संबंध और किसी संख्या से नहीं हो पाएगा। तो आर बराबर ही मिल गया हमको। अब बताना है कि आर क्या है, स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। देखिए अगर आर स्वतुल्य होगा तो देखिए यहाँ ए में कौन एलिमेंट है, 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, 13 14 तक, तो मतलब 1 से लेकर 14 तक की संख्या है। तो अगर आर सममित होता तो आर में क्या मिलता, 1,1 मिलता, 2,2 मिलता, 3,3 4,4 डॉट 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 14,14 मिलता कि नहीं। लेकिन इसमें नहीं ना, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 1,1 क्या है, आर में नहीं है, इसलिए आर क्या होगा, स्वतुल्य, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। क्योंकि 1,1 भी नहीं है, 2,2 भी नहीं है, 3,3 भी नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि 2,2 भी नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, आर में 2,2 नहीं है, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं होगा। स्वतुल्य होने के लिए इसमें 1,1 2,2 3,3 मतलब प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित होना चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। अब बात करते हैं सममित की। सममित भी नहीं है, देखिए क्योंकि देखिए 1,3 आर में बिलोंग कर रहा है, परंतु 1,3 क्या है, आर में है, परंतु 3,1 आर में नहीं है। सममित के लिए क्या होता है, यदि 1,3 है तो उसका उल्टा 3,1 भी आर में होना चाहिए, लेकिन इसमें 1,3 है लेकिन इसका उल्टा 3,1 इसमें नहीं है। और यहाँ पर जैसे 2,6 है तो इसका उल्टा 6,2 भी होना चाहिए, तो नहीं है। तो 3,9 इसका उल्टा 9,3 ये भी नहीं है। तो बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो 1,3 आर में बिलोंग कर रहा है परंतु 3,1 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए आर सममित नहीं है, आर सममित नहीं है। और संक्रामक के लिए क्या होता है, संक्रामक बताते हैं कि यदि ए बी बिलोंग कर रहा है और बी सी बिलोंग कर रहा है तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। लेकिन आप देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए 1,3 इसमें बिलोंग कर रहा है, लिखेंगे यहाँ पर चूंकि 1,3 आर में बिलोंग कर रहा है तथा 3,9 भी क्या कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। तो 1,3 है और 3,9 है तो 1,9 भी होना चाहिए। देखिए ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए, मतलब 1,3 है और 3,9 है तो 1,3 भी इसमें होना चाहिए, नहीं 1,3 है और 3,9 है तो 1,9 भी इसमें होना चाहिए, लेकिन 1,9 इसमें नहीं है। तो लिखेंगे 1,3 बिलोंग टू आर तथा 3,9 बिलोंग टू आर, परंतु 1,9 नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए क्या होगा, आर संक्रामक, इसलिए आर संक्रामक नहीं होगा, इसलिए आर
संक्रामक नहीं है। अतः क्या पता चल गया कि जो संबंध आर है, ए पर जो संबंध आर है वह न तो स्वतुल्य है, न ही सम्मित है और न ही संक्रामक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट लिखा है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में कोई संबंध आर है x, y सच दैट y बराबर x + 5 तथा x क्या है 4 से छोटा है द्वारा परिभाषित संबंध आर है। ठीक है, अब इसके बारे में हमको बताना है कि यह स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है या फिर नहीं है। तो पहले संबंध आर लिख लेंगे हम लोग। देखिए आर बराबर क्या आएगा, एक्स क्या है 4 से छोटा प्राकृतिक संख्या, तो 4 से छोटा प्राकृतिक संख्या क्या आएगा 1 या फिर 2 आएगा, 3 आएगा। तो अगर आप x का मान 1 लेंगे तो देखिए यहाँ से y का मान मिल जाएगा, x का मान 1 यहाँ रखिए, 1 + 5 6 मिल जाएगा, y का मान कितना आ गया 6। और x का मान आप 2 रखिए तो 2 + 5 7, और x का मान क्या रखेंगे 3, तो 3 रखने पर क्या मिलेगा 3 5 8। तो यह संबंध आर मिल गया। तो यहाँ पर कौन कौन संख्या आएंगे देखिए कि 1 2 3 है, x का मान क्या होगा 1 2 3। तो अगर इसमें 1 1 2 2 और 3 आता तो आर क्या हो जाता स्वतुल्य हो जाता, परंतु ऐसा नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि 1 1 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है इसलिए आर क्या है स्वतुल्य नहीं है, इसलिए आर क्या है स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि 1 1 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। और भी इसमें देख सकते हैं कि 2 2 भी आर में नहीं बिलोंग कर रहा है, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है, मतलब कोई एक कारण दे देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब बी वाले में सम्मित हमको सिद्ध करना है। तो सम्मित में देखिए चूंकि 1 6 बिलोंग टू आर, तो सम्मित में क्या होता है कि यदि ए भी बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा बी ए भी बिलोंग करता है, तब हम लोग कहते हैं कि वो संबंध क्या है सममित है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर 1 6 बिलोंग कर रहा है, क्या इसका उल्टा 6 1 बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है। तो लिखेंगे 1 6 बिलोंग टू आर, परंतु 6 1 नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए आर क्या है सममित नहीं है, इसलिए आर सममित नहीं है, इसलिए आर क्या है सममित नहीं है। अब इसके बाद आते हैं संक्रामक पर। संक्रामक में क्या होता है कि यदि ए भी बिलोंग कर रहा है आर में और बी सी बिलोंग कर रहा है तो ए से भी बिलोंग करना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर चूंकि 1 6 तो बिलोंग कर रहा है, ए भी तो आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ बी सी ही नहीं है, मतलब ए भी बी सी होगा तब ए सी होना चाहिए ना। तो यहाँ ए भी तो मिल रहा है लेकिन बी सी मिल ही नहीं रहा है, मतलब 6 कोई संख्या जैसे 6 7 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, ए बी मिल रहा है लेकिन बी सी नहीं मिल रहा है। तो अगर ए बी बी सी हो तब ए सी होता है, ये मतलब यदि ए बी हो और बी सी हो और उसके बाद ए सी भी हो तब हम लोग कहते हैं कि संक्रामक है, लेकिन यहाँ केवल ए बी मिल रहा है, बी सी मिल ही नहीं रहा है, इसलिए क्या होगा, इसलिए आर क्या है संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो यहाँ पता चल गया आर क्या स्वतुल्य नहीं है, ना तो सम्मित है ना ही संक्रामक है। इसके बाद देखिए पहले का जो तीसरा पार्ट है उसमें लिखा है समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यह है, इसमें संबंध आर कैसा है x, y सच दैट y क्या है भाज्य है x से। तो इस प्रकार परिभाषित कोई संबंध आर है। ठीक है, तो बताना कि आर स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है या नहीं। तो आर को पहले लिखेंगे हम लोग, आर कैसे लिखाएगा इसमें बता रहा हूँ। आर को इस प्रकार हम लिखेंगे कि x, देखिए y क्या है y भाज्य है x से, y भाज्य x से, अगर मान लीजिए y का मान 1 है तो 1 किससे भाज्य 1 से। ठीक है, अगर y का मान 2 है तो 2 किससे भाज्य होगा 1 से भी होगा और 2 से भी, तो 1 से भी भाज्य होगा और 2 से भी भाज्य होगा। अब इसके बाद 3 किससे भाज्य 3 1 से भाज्य और स्वयं से भाज्य है, तो ये हो जाएगा। अब इसका 4 है, 4 किससे भाज्य 4 1 से भाज्य है और 4 किससे भाज्य है 4 2 से भाज्य है और 4 खुद से भाज्य है, ये हो जाएगा। अब फिर 5 के बारे में, 5 किससे भाज्य 5 1 से भाज्य है और 5 स्वयं से भाज्य है। अब 6 1 से भाज्य है और 6 किससे भाज्य है 6 2 से भाज्य है और 6 3 से भाज्य है और 6 स्वयं से भाज्य है। इस तरह लोग संबंध आर लिख लेंगे कि मतलब सेकंड वाला जो है देखिए y इससे भाज्य होना चाहिए, मतलब पहले वाले से दूसरा वाला भाज्य होना चाहिए। तो इस प्रकार लिखा जाएगा संबंध। ठीक है, अब इसमें देखिए स्वतुल्य है कि नहीं है, चूंकि इसमें 1 1 2 2
और 3,3, 4,4 और 5,5, 6,6, ये सब आर में बिलोंग कर रहे हैं। मतलब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है, इसलिए क्या हो जाएगा, स्वतुल्य होगा। इसलिए क्या है, आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, यह हो जाएगा। अब दूसरा में हमको कहना कि क्या सममित है, सममित है कि नहीं है। अगर सममित होगा तो ए भी है तो बी ए भी होना चाहिए, उसका उल्टा। तो अब देखिए यहाँ पर चूंकि 1,2 तो आर में बिलोंग कर रहा है, परंतु इसका उल्टा कीजिए, 2,1, 2,1 इसमें कहीं है, नहीं है, तो 2,1 आर में बिलोंग नहीं कर रहा। मतलब 1,2 है तो 2,1 इसमें नहीं है, मतलब ए बी है लेकिन बी ए नहीं है, उसका उल्टा नहीं है। इसलिए क्या होगा, इसलिए आर सममित नहीं है। आर क्या है, सममित नहीं है। अब इसके बाद किसकी बात करें, संक्रामक की। तो संक्रामक देखिए है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 1, 2, देखिए 1, 2 फिर 2, 2, मतलब 1, 2 है और 2,2 है तो 1, 2 भी है, ये भी सही है। ये आप यहाँ शुरू कीजिए 1, 3 और फिर देखिए 3 से कौन शुरू हुआ है, 1, 3 फिर 3, 3 तो 1, 3 भी है। तो ए से पता चल रहा है कि ये क्या है, संक्रामक है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, कर रहा है कि नहीं, 1,2 आर में बिलोंग कर रहा है, और यहाँ 2,4, 2,4 भी आर में बिलोंग कर रहा है। तो हमको यहाँ पता चल गया ए बी मिल गया, बी सी मिल गया, तो ए सी भी होना चाहिए। तो है ए सी, देखिए आप 1,4 भी होगा, देखिए यहाँ पर 1,4 है, मतलब 1,2 है और 2,4 बिलोंग कर रहा है, तो 1,4 भी बिलोंग करना चाहिए, तो 1,4 आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसी तरह जो भी एग्जाम्पल लेंगे वो बिलोंग करेगा, ए बी बी सी बिलोंग करेगा तो ए सी भी बिलोंग करेगा। इसलिए आर क्या है, संक्रामक है, संक्रामक है, इसलिए आर क्या है, संक्रामक है। तो आर क्या है, स्वतुल्य है और संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। तो तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय कैपिटल जेड में संबंध क्या दिया, आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, यह संबंध दिया गया है। तो यह संबंध जो है आर वह क्या है, स्वतुल्य सममित संक्रामक है या नहीं, ये हमको पता करना है इसमें भी। तो देखिए इसमें पहले स्वतुल्य सिद्ध करते हैं। देखिए प्रत्येक एक्स बिलोंग टू इंटीजर के लिए मतलब प्रत्येक पूर्णांक के लिए, एक्स क्या है, पूर्णांक है, प्रत्येक पूर्णांक के लिए क्या होगा, एक्स माइनस एक्स बराबर क्या आएगा, 0। और 0 क्या है, 0 खुद एक पूर्णांक है, ये जो 0 आया वो किसके बराबर होगा, पूर्णांक के बराबर होगा। मतलब 0 क्या है, एक पूर्णांक है। इसलिए क्या पता चला, इसलिए पता चला कि प्रत्येक एक्स बिलोंग टू जेड के लिए क्या होगा, एक्स आर में बिलोंग करेगा। प्रत्येक मतलब प्रत्येक पूर्णांक के लिए एक्स क्या करेगा, आर में बिलोंग करेगा। मतलब पूर्णांक का प्रत्येक अवयव, ठीक है, मतलब प्रत्येक पूर्णांक क्या होगा, स्वयं से संबंधित होगा। इसलिए क्या होगा, इसलिए आर क्या होगा, स्वतुल्य है, इसलिए आर क्या है, स्वतुल्य है। तो इस तरह स्वतुल्य सिद्ध हो जाएगा कि आर स्वतुल्य है। अब क्या सिद्ध करेंगे, सममित। अब सिद्ध करेंगे कि सममित है कि नहीं है। अब देखिए जैसे सममित सिद्ध करते हैं, तो यहाँ सममित में क्या होता है, यदि ए भी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। तो लोग देखिए ट्राई करते हैं, माना एक्स वाई आर में बिलोंग कर रहा है, तो अगर हम लोग सिद्ध कर दिए कि वाई एक्स भी आर में बिलोंग कर रहा है तो क्या सिद्ध हो जाएगा, सममित। तो एक्स वाई आर में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, यदि एक्स वाई आर में बिलोंग करेगा तो एक्स माइनस वाई क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो एक्स माइनस वाई क्या होगा, पूर्णांक है, क्योंकि एक्स वाई आर में बिलोंग कर रहा है तो एक्स माइनस वाई क्या है, पूर्णांक है। और हम जानते हैं कि पूर्णांक का निगेटिव जो होता है वो भी एक पूर्णांक होता है। तो अगर कोई पूर्णांक है तो उसका अगर ऋणात्मक करेंगे तो वो भी एक पूर्णांक आएगा, तो इसलिए ये भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। और माइनस का गुणा कर देंगे अंदर, देखिए माइनस वाई है तो ये जाएगा प्लस वाई और ये जाएगा माइनस एक्स, तो यह भी एक पूर्णांक होगा।
तो जब y माइनस यक्स एक पूर्णांक है, जैसे x माइनस वाई पूर्णांक है तो x कॉमा वाई आर में बिलोंग कर रहा है। इसी का उल्टा y माइनस यक्स अगर एक पूर्णांक है तो y कॉमा यक्स भी क्या करेगा, आर में बिलोंग करेगा, बिलोंग टू आर। मतलब x कॉमा वाई आर में तो उसका उल्टा y कॉमा यक्स भी क्या है, आर में है, इसलिए r क्या हो जाएगा, इसलिए r सममित है, इसलिए r क्या है, सममित है। तो सिद्ध हो गया सममित भी। अब संक्रामक पर आते हैं। देखिए संक्रामक है कि नहीं है, तो देखिए माना दो एलिमेंट मानेंगे पहले इसमें, माना दो एलिमेंट, जैसे देखिए x कॉमा वाई आर में बिलोंग कर रहा है तथा y कॉमा जेड भी आर में बिलोंग कर रहा है। मतलब ए बी और बी सी यदि आर में बिलोंग कर रहा है तो यदि हम सिद्ध कर दिए कि ए सी भी आर में बिलोंग कर रहा है तो क्या सिद्ध हो जाएगा, संक्रामक। तो देखिए x कॉमा वाई आर में बिलोंग कर रहा है, y कॉमा जेड भी आर में बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाई अगर x कॉमा वाई आर में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब क्या, x माइनस वाई क्या होगा, पूर्णांक, क्या होगा, पूर्णांक। तथा यदि y कॉमा जेड आर में बिलोंग कर रहा है तो y माइनस जेड क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो यह भी एक पूर्णांक है। तो x माइनस वाई भी पूर्णांक है और y माइनस जेड भी पूर्णांक है। और हम जानते हैं कि दो पूर्णांकों का योगफल भी क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। तो इनका योगफल, इसका और इसका योगफल भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा ना। तो देखिए ए प्लस माइनस वाई कट जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पर, x माइनस जेड क्या होगा, एक पूर्णांक। और हम जानते हैं यदि x माइनस जेड, जैसे x माइनस वाई पूर्णांक है तो x कॉमा वाई आर में बिलोंग करेगा। इसी प्रकार यदि x माइनस जेड पूर्णांक है तो क्या होगा, x कॉमा जेड क्या करेगा, आर में बिलोंग करेगा। तो सिद्ध हो गया कि x वाई आर बिलोंग कर रहा है और y जेड आर में बिलोंग कर रहा है तो x जेड भी आर में बिलोंग कर रहा है, इसलिए क्या होगा, इसलिए r संक्रामक है, इसलिए r क्या है, संक्रामक है। अतः सिद्ध हो गया कि r क्या है, स्वतुल्य भी है, सममित भी और संक्रामक भी। इस तरह चौथा क्वेश्चन पूरा हो गया। ये अब प्रश्न पहले का जो पांचवा है इसमें 5 रिलेशन दिया गया है। और देखिए किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, ये जो संबंध आर है उसी के बारे में बताना, कौन स्वतुल्य होगा, कौन सम्मित होगा, कौन संक्रामक होगा या फिर नहीं होगा। तो पहले हम लोग बात करेंगे ए वाले के लिए, ठीक है। इस ए वाली बात करते हैं। तो ए में क्या लिखा है, x कॉमा वाई, संबंध आर क्या है, x कॉमा वाई सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो ए वाले देखिए x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो ए क्या है, स्वतुल्य है कि नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के स्थान पर ही कार्य करता है, इसलिए x कॉमा x क्या होगा, इसमें बिलोंग करेगा। तो प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित होगा क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के स्थान पर ही कार्य करता है, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। अब देखिए सम्मित है कि नहीं है। अगर मान लीजिए x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो इसका उल्टा y और x भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। अगर x और y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं तो उसको हम लोग कह सकते हैं ना कि y और x भी एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें x कॉमा y है तो y कॉमा x भी है, इसलिए यह सममित भी हो गया। अब संक्रामक है कि नहीं, देखिए यदि x y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं और y z भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, देखिए यदि x कॉमा वाई आर बिलोंग कर रहा है इसका मतलब क्या, x कॉमा वाई क्या करते हैं, x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं और क्या है, और y कॉमा जेड आर बिलोंग करेगा, मतलब क्या, y और z भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। मतलब x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं और y और z भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो कन्फर्म है कि अगर x y और y z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो x z भी उसी स्थान पर कार्य करेगा, तो x z भी क्या होगा, r में बिलोंग करेगा, इसलिए क्या हो गया, यह संक्रामक भी हो गया। तो पहला क्या हो गया, स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया। अब बात करते हैं बी वाले की। बी में देखिए, बी में लिखा क्या, x कॉमा वाई सच दैट x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो ये स्वतुल्य होगा, क्योंकि x कॉमा x इसमें बिलोंग करेगा, क्योंकि x कॉमा x दोनों क्या एक ही व्यक्ति हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का स्वयं से संबंध होगा ही, क्योंकि x कॉमा y सच दैट क्या लिखा है, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं।
तो एक्स कॉमा एक्स इसमें बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों क्या एक्स कॉमा एक्स क्या है, सेम ही व्यक्ति हैं, मतलब दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तो एक ही मोहल्ले में बिलोंग करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा यह स्वतुल्य हो जाएगा। और देखिए यदि एक्स वाई एक्स कॉमा वाई मतलब एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में है, तो हम लोग कह सकते हैं उसका उल्टा वाई और एक्स भी एक ही मोहल्ले में होंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा सममित भी हो जाएगा। अब संक्रामक के लिए देखिए एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं और वाई जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। यदि एक्स वाई और वाई जेड एक ही मोहल्ले में है तो कन्फर्म है कि एक्स जेड भी एक ही मोहल्ला में होगा, इसलिए यह संक्रामक भी हो जाएगा। तो यह स्वतुल्य भी होगा और सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा। अब इसके बाद देखिए सी वाला, सी में क्या बोला है एक्स कॉमा वाई, फिर क्या लिखा है सच दैट एक्स कॉमा वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो कोई व्यक्ति स्वयं से ही ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। तो इसमें एक्स कॉमा एक्स टाइप के एलिमेंट नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, जैसे एक्स क्या होगा वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, एक्स क्या है वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो कोई खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा होता नहीं है, इसलिए कोई एलिमेंट स्वयं से संबंधित नहीं होगा, इसलिए यह क्या होगा सी वाला स्वतुल्य नहीं होगा। अब सममित में देखिए यदि एक्स कॉमा वाई क्या कर रहे हैं आर में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो एक्स है वो वाई से ठीक क्या होगा 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, तो एक्स क्या है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो यदि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो क्या वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, नहीं। यदि एक्स क्या है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा। तो जब वाई एक्स वाई जो है वो एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा तो वाई कॉमा एक्स आर में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब यदि एक्स कॉमा वाई आर में बिलोंग करे तो उसका उल्टा वाई कॉमा एक्स आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए यह क्या है सममित नहीं है और यह संक्रामक भी नहीं है। इसे देखिए एक्स कॉमा वाई आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर क्या है लंबा है। अगर वाई कॉमा जेड आर में बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या कि वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब जो एक्स है वो वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है और वाई क्या है जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो जो एक्स होगा वो जेड से कितना होगा 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। तो जब एक्स जेड से क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा तो एक्स कॉमा जेड आर में बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए यह संक्रामक भी नहीं होगा। अब देखिए डी वाला, डी में क्या लिखा है कि एक्स कॉमा वाई, एक्स क्या है वाई की पत्नी है और हम जानते हैं कि कोई खुद की पत्नी नहीं हो सकता, मतलब कोई एक्स कॉमा एक्स इसमें बिलोंग नहीं करेगा, मतलब कोई एलिमेंट स्वयं से संबंधित नहीं होगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा आ जो है डी वाला है वो क्या है स्वतुल्य नहीं है। अब देखिए यदि एक्स वाई की पत्नी है तो इसका उल्टा वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकता, इसलिए यह सममित भी नहीं है। और संक्रामक के बारे में देखिए यदि एक्स वाई की पत्नी है और वाई एक्स जेड की पत्नी हो ही नहीं सकता, मतलब यदि एक्स वाई की पत्नी है तो वाई किसी और की पत्नी नहीं हो सकता, इसलिए यह संक्रामक भी नहीं होगा। अब इसके बाद बात करते हैं ई की। ई वाले देखिए क्या लिखा है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई, एक्स क्या है वाई के पिता है, एक्स क्या है वाई के पिता है, तो इसमें भी एक्स कॉमा एक्स टाइप का एलिमेंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं का पिता नहीं हो सकता है, इसलिए एक्स कॉमा एक्स टाइप का एलिमेंट नहीं आएगा, इसलिए स्वतुल्य नहीं होगा और सममित भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि एक्स कॉमा वाई बिलोंग करेगा तो जैसे देखिए एक्स वाई का पिता है तो इसका उल्टा वाई एक्स का पिता तो होगा नहीं, इसलिए यह सममित भी नहीं होगा। और संक्रामक की बात करते हैं तो देखिए एक्स वाई का पिता है और मान लीजिए वाई जेड का पिता है, मतलब एक्स जो है वो वाई का पिता है और वाई जेड का पिता है, तो एक्स कभी जेड का पिता नहीं हो सकता है, इसलिए यह संक्रामक भी नहीं होगा। तो इस तरह पांचवा का ये पांचों पार्ट क्या हो गए समाप्त हो गए।